हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। सो आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.3 है। इंटीग्रेशन के 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट 17 लेक्चर्स में। देखो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में कंप्लीट हुई है बिकॉज ऑफ हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के हर एक पार्ट को सोल्व कर रहे हैं हर एक वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर क्वेरी हो तो आप आके वीडियो सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन मिलेगा वीडियोस के अंदर। और या फिर किसी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, वो आपसे पूछता है किसी सॉल्यूशन के बारे में, देन आप वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं उसे कि जाइए और वीडियो देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियोस बनाने का मेन एम यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिले। इसका एम ये भी नहीं है कि मतलब आप स्टार्टिंग से ही वीडियो देखने लग जाओ। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बोला है कि आप शुरू में ही वीडियो मत देखिए, हर क्वेश्चन की सॉल्यूशन मत देखिए, आप पहले उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जैसे मैं आप क्वेश्चन डालूंगा आज, पहले तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए, अच्छी बात है। कंसेप्ट समझने के बाद मैं जैसे क्वेश्चन डालूंगा आप उस क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए वहाँ पे और ख़ुद उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और फिर बाद में आप क्या कीजिए, देखिए कि क्या मेरा क्वेश्चन सही था, स्टेप बाय स्टेप, फिर आप वीडियो देखिए। सो लेट्स डिस्कस द टाइप फर्स्ट, क्योंकि आज का जो लेक्चर है हमने उसको टाइप्स में डिवाइड किया है। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कोई टाइप्स में डिवाइड किया है। आपको डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स मिलेंगी इंटीग्रेशन करने के लिए। पहले उन फॉर्म्स को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आया जाए उस के ऊपर वर्क करेंगे हम पहले, कि उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। तो उसका एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाने का। तो वो क्या है आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर आपको इंटीग्रेशन मिले इस टाइप का, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पी एक्स, साइन की पावर पी एक्स, साइन फंक्शन की पावर पी एक्स, या फिर कोस फंक्शन की पावर पी एक्स, जहाँ पे पी क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव तो होएगा ही, या फिर मैं ऐसा बोलूँ वेयर पी इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर और ओड होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्वेश्चन, अगर मैं इसकी कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म लिखूँ, एक क्वेश्चन लिखूँ, तो क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए, साइन रेज टू पावर 5x dx। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले देन आप क्या करेंगे। देखिए शुरू वाले जो एक्सरसाइजेस हैं और शुरू वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपने देखा होगा मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। साइन x जब पावर 1 होती थी, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, इसका तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज का मेरा जो एम रहेगा ना, चाहे मेरे को कितनी भी बड़ी पावर मिले, मैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, साइन की पावर 5 का नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं पावर के हिसाब से करने की कोशिश करूं कि एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, उसकी भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वो लीनियर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसका फर्दर इंटीग्रेशन ना होता हो। लेकिन यहाँ पे जो साइन है और साइन का फर्दर इंटीग्रेशन होता है, और वो क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए इस टाइप के फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे अगर आपको ऐसी पावर मिलती है। तो दूसरा, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हमें साइन स्क्वायर एक्स मिलता था, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट करते थे किसके अंदर, लीनियर पावर के अंदर। उसके भी डिफाइंड फॉर्मूले होते थे 1 माइनस कोस 2x/2, और कोस स्क्वायर एक्स अगर मिलता था तो क्या करते थे 1 प्लस कोस 2x/2, ठीक है ना। इन दोनों को ये देखो, क्योंकि इनकी पावर 1 होती थी और ये लीनियर फंक्शन नहीं होता था, इसलिए मैं लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसा लिखता था और इसको कोस स्क्वायर एक्स ऐसा लिखता था। लेकिन देखिए इनकी पावर क्या है, वो है इवन। तो हम आज ये कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, हमारी जो पावर है ना वो ओड है, क्योंकि हमारी जो टाइप है वो क्या है कि हम साइन की पावर इंटू डी एक्स और कोस की कोई भी पावर dx, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। कब, जब ये पावर कैसी हो कि ओड इंटीजर हो, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर होने से इसका मतलब है क्या, साइन की पावर 7x, 5, 3, 11 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, जैसे आपको साइन की पावर 7x मिल जाता है, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। आपको साइन की पावर 7x मिल जाता है, आपको इसकी एक पावर को बाहर कर देना है। देखिए मेरे को अगर x की पावर 7 है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 6 इंटू एक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके पास साइन के 7 फैक्टर्स हैं, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। आपके पास साइन एक्स के कितने फैक्टर्स हैं, 7। तो आपको 6 फैक्टर्स को तो पावर में लिखना है, ऐसे 6 फैक्टर्स को तो पावर में
लिखना है, इनटू में एक फैक्टर को अलग तोड़ देना है, ठीक है ना, एक फैक्टर को अलग कर देना है ताकि उसकी पावर जो है वो कैसी रह जाए, इवन। कहने का मतलब ये है आपको उसकी इवन पावर रखनी है और एक फैक्टर को बाहर निकालना है। देखो इवन पावर तो ऐसे भी हो सकती है, x की पावर 5 और x स्क्वायर, सॉरी x की पावर 4 और x क्यूब। इवन पावर तो यहाँ पे भी होगी, देखो x रेज़ टू 4, लेकिन आपको x क्यूब नहीं करना, आपको सिर्फ अकेला x बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन है तो मेरे को सिर्फ एक साइन बाहर करना है, ये समझो। ये साइन के साथ तो पावर है ना, कहीं पे कैद हो रखी है, मेरे को एक साइन की पावर को छुड़ा के लेके जाना है, ठीक है। तो मैं साइन की एक पावर को उससे क्या करवा दूंगा, अलग करवा दूंगा। मान लीजिए हमने इसकी एक साइन की पावर को अलग करवा दिया, इससे कैसे भी करके, तो साइन रेज़ टू 6x इंटू साइन एक्स, हमने एक साइन की पावर को क्या करवा दिया, अलग। अब देखिए साइन एक्स जो है ना वो डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। एक साइन एक्स क्या आ जाता है, डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाता है, और 6 साइन एक्स को अभी भी कैद किया हुआ है, ठीक है। 6 साइन एक्स अभी भी यहीं पे है। इनसे हमें क्या करना है, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है वैसे तो, ठीक है। तो मैं देखो क्या करूंगा, मेरा एक साइन एक्स आज़ाद कराने का मकसद क्या था, एक साइन एक्स को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लेके आने का क्या मकसद था, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अब कोस बना लूँ, अगर मैं यहाँ पे अब कोस एक्स बना लूँ तो कोस एक्स को मैं वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, और जो कि डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, और इसको लिख दूंगा मैं डी टी। तो मेरा यही मकसद था कि अगर मैं इसको कोस एक्स के अंदर चेंज कर दूं और उस कोस एक्स को मैं टी पुट कर दूं, तो मेरा ये जो काम है ना ये चला जाएगा डी टी के अंदर, और ये आ जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपको एल्गोरिथम शायद समझ नहीं आया स्टार्टिंग से। देखिए हमें मिलेगी पावर ओड बी, आपको पावर कैसे मिलेगी, ओड पावर मिलेगी, ठीक है। साइन की पावर 7x, तो आपको एक पावर को अलग करके लिख देना है, यानी कि साइन की पावर 6x इंटू साइन एक्स। हमने एक पावर को अलग कर दिया साइन एक्स, साइन की पावर 6x। एक साइन एक्स जो dx के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, वो अब किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस एक्स का होता है ना। तो मेरे को इस साइन की पावर 6x को कोस एक्स में चेंज करना है, और साइन और कोस को इंटरचेंज करने का हमारे पास एक रास्ता होता है। देखो क्या होता है, इसको भी बताता हूँ कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर मेरे को साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है कोस में, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर मेरे को कोस स्क्वायर एक्स को चेंज करना होता तो मैं कोस स्क्वायर एक्स को ना लेके इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाता और इसको क्या लिख देता, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरी बात समझ आ रही है। अगर मेरे को साइन स्क्वायर एक्स को लिखना है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर मेरे को कोस स्क्वायर एक्स को लिखना है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए सिर्फ जो इवन पावर्स है ना वो इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। जो इवन पावर्स है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और मैं कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए जो इवन पावर बनी साइन स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे जो साइन की पावर 6x है ना उसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 3 साइन स्क्वायर की पावर 3। जो साइन 6x था उसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब ये देखिए 3 इंटू 2 6 आएगा, वापस वही आएगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पावर कैसे लिखा है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख लीजिए क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में इसकी पावर कितनी है 3, और इंटू में क्या है साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक है। हम इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे। हमने क्या किया, साइन 7 को लिख लिया साइन 6 इंटू साइन एक्स, और साइन 6 को तोड़ लिया पावर में 2 इंटू क्यू। आपको हमेशा ऐसे ही तोड़ना है, जब भी ओड पावर मिले तो उसको स्क्वायर को तो लग रखा है, बाकी जितनी पावर मिले उसको कहाँ पे भेज देना है, ऊपर मल्टीप्लाई में। क्योंकि 3 इंटू 2 पावर की पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, वापस वही सब आ जाएगा। लेकिन अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, किसके अंदर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, उसको लिख देना आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको क्या मिल गया, अगर आप इस कोस एक्स को, अगर आप इस कोस एक्स को क्या पुट कर दें, टी पुट कर दें, तो आपका ये जो साइन एक्स है ये किस में चल जाएगा, डिट्टी के अंदर। आपका साइन एक्स इसके अंदर चल जाएगा, डिट्टी के अंदर। देखिए कैसे जाएगा, मैं इस कोस एक्स को टी पुट करने जा रहा हूँ, मैं इस कोस एक्स को क्या कर रहा हूँ, टी पुट कर रहा हूँ। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लेकिन मेरे को तो साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू तो आ गई माइनस डी टी, ये तो चला गया डी टी में पूरा, और इसको मैंने टी पुट कर दिया, तो मेरा सारा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट हो गया, टी वेरिएबल के अंदर आ गया। देखिए क्या आ गया,
1 माइनस कोस एक्स की जगह रखा था मैंने तो टी, लेकिन यहाँ पे तो कोस का स्क्वायर है तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी 3 इंटू में साइन एक्स डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, साइन एक्स डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने इंटू डी टी, तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई। देखिए क्या 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 इंटू डी टी, और यहाँ पे आके भी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि आप बोलो कि पावर 3 है एक पावर प्लस करूंगा टोटल पावर नीचे ना, पावर का भी इंटीग्रेशन तभी होता है जब अंदर लीनियर क्वांटिटी हो। अगर अंदर लीनियर क्वांटिटी नहीं है तो मैंने आपको लेक्चर्स में बोल रखा है कि पहले आप उसकी पावर को खोलेंगे, ठीक है ना, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कंसेप्ट, या फिर अगर आपको उसकी पावर याद है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटीज हम याद रखते हैं बाइनोमियल की हेल्प से, ठीक है ना। तो खुलती तो बाइनोमियल की हेल्प से ही है, तो आपको इसको ओपन करना है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए हम इसको ओपन करते हैं तो माइनस बाहर रहेगा कंप्लीट क्वांटिटी के, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की क्यूब 1 a क्यूब माइनस बी क्यूब टी स्क्वायर की क्यूब टी की पावर 6, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या आता है 3a स्क्वायर यानी कि 1 इंटू बी यानी कि टी स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस 3a बी का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा टी की पावर 4 और इंटू में डी टी, यानी कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। देखिए कैसे 1 का क्या हो जाएगा टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा टी की पावर 7/7 और 3 इंटू टी स्क्वायर, ये क्या आएगा आपके पास 3t स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या आएगा टी क्यूब बाई 3 और 3 इंटू टी की पावर 4 का क्या आएगा टी की पावर 5/5, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन हम इसको टी के अंदर नहीं छोड़ सकते, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा वापस जाना पड़ेगा, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास cos x, तो हर एक टी की जगह मैं वापस क्या रख के आ जाऊँगा cos x रख के आ जाऊँगा, और वो मेरी क्या हो जाएगी लास्ट सॉल्यूशन। देखिए अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, अदरवाइज मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा ही, हम उसको फिर से करेंगे। अब की बार हम क्वेश्चन लेंगे cos की पावर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको cos की कोई भी ओड पावर मिलती है देन आप क्या करते हो, कैसे, बिल्कुल सेम वे में मैं प्रोसीड करूंगा, बस जहां पे साइन था वहां पे cos आ जाएगा, cos था वहां पे साइन आ जाएगा, क्योंकि फिर आपको इन दोनों का मेन डिफरेंस मैं बताऊंगा अच्छे से कि कैसे ये सब किया और क्यों किया, किस लिए किया, ठीक है। सो देखिए आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं हम, cos रेज टू पावर कितनी ले, बोलो कितनी भी ले लीजिए, जैसे cos की पावर 5x ले लेते हैं dx, यानी कि हमें पावर लेनी है और ओड लेनी है, साइन की पावर ओड हो या फिर cos की पावर ओड हो, तो उसको सोल्व करने का तरीका हमने सीखा भी अभी। तो क्या था, इसकी एक पावर को अलग करके लिया, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ध्यान से देखना फिर से एक बार, इसको अलग कर लेता हूं मैं, cos की पावर 4x इंटू cos x, एक पावर को अलग कर लिया। उसके बाद हमेशा इसको कैसे लिखना है, स्क्वायर की पावर करके, जो बचा हुआ फैक्टर बचता है इवन पावर वाला उसको कैसे लिखना है, स्क्वायर की पावर करके, तो लिख दीजिए स्क्वायर की पावर करके cos स्क्वायर x, और ऊपर कितनी करनी पड़ेगी 4 है, तो 4 कैसे बनेगी अगर मैं क्या कर दूं इसका स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है cos x dx, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्वायर लिखने का क्या मतलब था, ताकि मैं इसको साइन के अंदर चेंज कर सकूं, तो इसको साइन के अंदर चेंज कर दीजिए, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है cos x dx, और उसके बाद यहाँ पे साइन x आ गया, और cos x जो है ना वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मैं इस साइन x को क्या कर दूंगा टी पुट कर दूंगा, तो जैसे ही मैं साइन x को टी पुट करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, साइन x को मैंने टी पुट कर दिया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कीजिए, साइन x का क्या हो जाएगा cos x और x का dx इक्वल्स टू dt, बोलो साइन x का क्या जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको तो क्या पुट कर दिया t, तो मेरा इंटीग्रेंट जो है ना वो कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगा t के अंदर। देखिए इस कंप्लीट क्वांटिटी को तो मैंने क्या लिख दिया dt, और साइन x को मैंने लिख दिया t, तो रखिए 1 माइनस टी का स्क्वायर और ऊपर क्या चल रहा है होल स्क्वायर, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया dt। अब देखिए मेरे पास ऐसी क्वांटिटी आ गई जिसकी स्क्वायर है, तो पहले मेरे को इसकी स्क्वायर खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हमने ये टाइप डिस्कस कर रखी है, अगर अंदर लीनियर क्वांटिटी नहीं है और उसकी कोई पावर है तो पहले इसको बाइनोमियल की हेल्प से एक्सपेंड कीजिए, फिर आपको वो एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसमें लीनियर क्वांटिटीज़ की पावर्स होंगी, फिर उसको आप पावर के हिसाब से क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, ठीक है। कोई गलत नहीं करेगा, आपका इंटीग्रेशन सही आएगा। अब इसकी पावर खोल दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
माइनस 2ab और इनटू में dt, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी जो पावर्स आई है ना वो कैसी आई है, लीनियर की पावर आई है। इंटीग्रेट करूंगा तो 1 का क्या हो जाएगा t प्लस टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का टी की पावर क्यूब बाई क्यूब और प्लस में c। देखिए जो कांस्टेंट होता है ना वेरिएबल के साथ, वो ऐसे कैसे लिखा जाता है और उसके साथ वेरिएबल का इंटीग्रेशन किया जाता है, तो टी की पावर 3/3। अब टी की जगह अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, साइन एक्स, तो यहाँ पे तो आ जाएगा कौन, साइन एक्स और प्लस में साइन की पावर 5x/5, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन क्यूब x/3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन क्यूब x/3। तो जहाँ पे t था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया साइन एक्स। तो करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, जो भी एल्गोरिथम है आई थिंक वो आपको समझ आया होगा कि आपको करना क्या है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको करना क्या है, जो भी पावर मिलती है आपको ओड पावर, उसमें से एक पावर को आपको बाहर निकाल लेना है, सिर्फ एक पावर को, जितनी भी मिले। जैसे आपको 11 मिल गई, कोस की पावर 11x मिल जाती है, ठीक है। तो आपको एक पावर को बाहर निकालना है, यहाँ पे छोड़ देनी है 10 इंटू में कोस एक्स dx। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, वापस वही आ जाएगा। अब इस कोस 10 को हमेशा कैसे लिखना है, स्क्वायर की पावर में लिखना है, और स्क्वायर करूँगा कितना 5, क्योंकि आपकी इवन पावर बचेगी और वो 2 का मल्टीपल डेफिनेटली आएगी हर बार। अब इस कोस स्क्वायर एक्स को आपको किसके अंदर चेंज कर देना है, साइन के अंदर। अगर यहाँ पे साइन होता तो वो किसके अंदर चेंज कर देते, कोस के अंदर। बिल्कुल सेम स्टेप है दोनों के। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब साइन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, टी। अगर मैं साइन एक्स को जैसे ही टी पुट करूंगा, ये कोस एक्स dx dt में चल जाएगा और यहाँ पे मैं टी रख दूंगा, तो मेरा इंटीग्रेंड ऐसे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 5 इंटू dt। अब अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसकी बाइनोमियल एक्सपेंड करने के। तो मैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लूंगा पहले, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 और 5c5 तक इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल के सभी टर्म्स अलग अलग मिल जाएंगी मेरे को। फिर उनका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, और बड़े आराम से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थे टाइप 1 के क्वेश्चंस, जिनको आप कैसे हैंडल करेंगे हमने वो देखा। उसके बाद देखिए टाइप 2 के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, मतलब आप उनके साथ कैसे डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो स्टूडेंट्स वो क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है इस टाइप की फॉर्म को कि साइन की पावर px और कोस की पावर qx दोनों आपको मिलेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अभी तक तो देखो आपको क्वेश्चन किया था कि अकेले आपको साइन की पावर px मिले या फिर अकेले आपको कोस की पावर qx मिले, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। अब देखिए हमें कैसा क्वेश्चन करना है कि साइन की पावर px इंटू कोस की पावर qx, साइन की पावर px और कोस की पावर qx हमें कैसे मिलेंगी, मल्टीप्लाई के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे वो देखना है हमें। देखिए इसको भी फिर फर्दर केसेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अगर आपकी पावर p, अगर आपकी साइन फंक्शन की पावर कैसी हो, ओड इंटीजर हो, दूसरी पावर से कैसी भी हो, हमें उससे कुछ लेने देना नहीं। देखिए हम बारी बारी केसेस डिस्कस करेंगे कैसे। पहले तो p को कैसा मान के चलेंगे, ओड पावर दे रखी हो हमें, फिर मान के चलेंगे q को कैसा ओड पावर दे रखी हो हमें, या फिर दोनों ही ओड पावर दे रखी हो या फिर दोनों ही इवन पावर दे रखी हो। तो इस केस को हम ऐसे डिस्कस करेंगे जब दोनों पावर्स कैसे दे रखी, सॉरी दोनों फंक्शंस कैसे दे रखे हो, मल्टीप्लाई के अंदर, और एक पावर ओड दे रखी हो दूसरी इवन, क्योंकि ओड और इवन के सिवाय कोई केस बचता नहीं, ठीक है। इवन दे रखी हो, फिर अगली पावर कैसी दे रखी हो, पहले वाली इवन दूसरी ओड, यानी कि ये पावर जब आपको ओड दे रखी हो, फिर दोनों ही पावर आपको क्या दे रखी हो, ओड, और फिर थर्ड केस फोर्थ केस क्या बच जाता है, दोनों पावर आपकी कैसी दे रखी हो, इवन पावर्स, ठीक है। सो आइए देखते हैं। हम पहले लेके चले व्हेन p इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब आपको p पावर कैसी दे रखी हो, एक ओड पावर दे रखी हो, ठीक है ना, और बच गई वो कौन सी, उसके बारे में हमने कुछ कहा नहीं, यानी कि वो कैसी है, इवन है, ठीक है ना। ये पावर कैसे लेके चलेंगे हम, इवन। तो मैं एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करता हूँ इसका, कैसे। मैंने साइन को तो ले लिया साइन क्यूब एक्स और कोस को ले लिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी कि मैंने इसको तो ले लिया ओड पावर साइन क्यूब एक्स इंटू कोस 4x ले लिया, चलो ठीक है। तो आप देखिए इस टाइप के केस के साथ आप कैसे डील करेंगे। आपने अभी तक जब आपको अकेला साइन क्यूब एक्स मिलता था तो आप क्या करते थे, इस साइन क्यूब एक्स को तोड़ते थे ना, एक साइन एक्स तो अलग कर देते थे और बचे हुए को इवन पावर को लिख देते थे। अभी भी वैसा ही करना है, जो भी ओड पावर हो ना, जिसकी भी, इनमें से किसकी ओड पावर है, इसकी है ना, आप इसको अलग कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें से एक साइन बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो एक साइन में जैसे ही बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक मेरा क्वेश्चन सेम है
वही है, ठीक है। तो देखिए अब साइन एक्स डी एक्स आ गया, साइन एक्स जो है ना वो डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया, और साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, कोस एक्स का। तो आप समझदार है, अब मैं कोस एक्स को टी पुट करने जा रहा हूँ और साइन एक्स डी एक्स डी में चल जाएगा, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये तो फिर भी बच जाएगा ना। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जो भी ये पावर बचती है इसको हमने कोस के अंदर चेंज कर दिया था। अब भी आपको वही करना है, इस बची हुई पावर को मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है, आपको साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए सारा क्वेश्चन कोस के अंदर आ गया और बच गया साइन एक्स जो कि डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट कोस एक्स इक्वल्स टू टी, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मेरे को तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो ये माइनस उस साइड चल जाएगा, तो मैं साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस डी टी लिखूंगा और कोस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, टी। तो मेरा पूरा इंटीग्रेंड टी के अंदर रिड्यूस होने जा रहा है। देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स की जगह तो क्या रख दिया, टी स्क्वायर, कोस एक्स की जगह रख दिया टी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इनटू में कोस की पावर 4 है यानी कि टी की पावर 4, और इनटू में साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, वो भी माइनस का, और मैंने माइनस को ले लिया बाहर इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, और टी की पावर 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए अलग अलग, तो टी की पावर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो टी की पावर 4 और माइनस में टी की पावर 6 इंटीग्रेशन। ठीक है, और माइनस बाहर चल रहा है। अब क्या करना है, टी की पावर 4 मिल गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5, और टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 7/7, और टी की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे कोस एक्स, वो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, जिसकी भी ओड पावर दे रखी है ना। अब मैं देखिए सेम, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए वापस, मैं वही बातें फिर से रिपीट करता मिलूंगा, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो का टाइम ही बढ़ेगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया ना तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से सुनिए बातें, ठीक है। तो देखिए, या फिर मैं सेम केस ले रहा हूँ दूसरा, अगर मेरे को क्यू कैसी पावर मिल जाए ओड, तो कुछ नहीं करना, अब की पहली बार पी को तोड़ा था, अब की बार क्यू को तोड़ देंगे, क्यू में से एक फैक्टर बाहर निकालेंगे, बचे हुए फैक्टर को स्क्वायर के टर्म्स में लिख लेंगे और उसको फिर दूसरे के अंदर चेंज कर देंगे। सेम स्टेप्स रिपीट करूंगा। तो मेरे को क्यू कैसा चाहिए, अब की बार ओड चाहिए, यानी कि मैं इसको इवन लेके चल रहा हूँ, साइन को मैंने इवन ले लिया, साइन की पावर 6x और कोस की पावर 7x, मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया। देखिए बड़ी बड़ी पावर ले लिया अच्छे से। अब क्या करना है, जो ओड पावर होती है ना, छोड़ो इस बात को कि पी ओड है या क्यू ओड है, बस आप इतना याद रखो, जो भी पावर ओड है ना उसको अलग करके लिखना है। यहाँ पे ओड पावर कौन सी है, 7, तो 7 में से एक बाहर निकाल दो, तो कोस की पावर 6x यहाँ पे बचेगी, और 7 आप क्या लिखोगे, इनटू कोस एक्स होगी। अब कोस एक्स डी एक्स के साथ डायरेक्ट क्या आ गया, मल्टीप्लाई में, और कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का, यानी कि सारी जगह पे साइन एक्स बचना चाहिए। यहाँ पे तो साइन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, आप इसको भी भूल जाओ 1 मिनट के लिए। आप ये सोचो कि आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आप क्या करते थे लास्ट क्वेश्चन में, आप क्या करते थे, इस कोस 6x को लिखते थे स्क्वायर की पावर क्यूब, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा इसको स्क्वायर के टर्म में लिखना है, और स्क्वायर के टर्म में लिखने के बाद इसको क्या कर देना है, चेंज किसके अंदर, साइन एक्स के अंदर। तो ये कर दीजिए चेंज, क्या आ जाएगा, साइन रेज टू 6x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 3, और इंटू में कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, हर जगह साइन एक्स है और कोस एक्स डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, तो मैं साइन एक्स को क्या पुट कर दूंगा, टी। तो साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, देखिए साइन एक्स को मैं टी पुट कर दूंगा, और साइन एक्स को टी पुट करते ही इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब देखिए कोस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी आ गया, और साइन एक्स की जगह मैंने टी रख दिया, तो रख दीजिए टी, क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह टी रख दिया तो टी की पावर 6, टी की पावर 6 इंटू में 1 माइनस साइन एक्स की जगह मैंने टी रख दिया तो टी का स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रही है, क्यूब, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, कोस एक्स डी एक्स की जगह मेरा क्या आ गया, डी टी। तो सारा का सारा मेरा इंटीग्रेंड टी के अंदर रिड्यूस हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पावर ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला था पावर के हिसाब से नहीं कर सकते, यहाँ पे तो खुद वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि साथ में टी की पावर 6 आया हुआ है मल्टीप्लाई में। तो हमने ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बात की थी कि हम सारे की फर्दर क्या करवा देंगे, सभी की मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद ही उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो
मल्टीप्लाई करवाने से पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई मैं नहीं करवा सकता, मेरे को इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्यूब खोलनी पड़ेगी। तो आप इसकी क्यूब ओपन कर दीजिए, तो इसकी क्यूब जैसे ही करोगे आप, वो क्या आएगी, इसकी आप क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और अंदर बाहर क्या आएगा, टी की पावर 6, फिर टी की पावर 6 के अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखिए मैं ए माइनस बी का होल क्यूब खोल रहा हूँ, क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 6 और माइनस का 3a² b, ठीक है, और प्लस का 3ab² यानी टी की पावर 4, और इनटू में क्या आ जाएगा, dt, और बाहर क्या चला, टी की पावर 6। अब टी की पावर 6 की जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगी ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा टी की पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 12, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 8, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 10। अब इसका इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, तो टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 7/7, टी की पावर 12 का क्या हो जाएगा, 13/13, और टी की पावर 8 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 9/9, टी की पावर 10 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 11/11, और वापस से टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, sin x। तो मेरा सेम क्वेश्चन है, अगर मेरे को अलग अलग मिलता है, ये जैसे देखो ये नहीं मिलता, सिर्फ ये मिलता तो भी ऐसे ही करना है, और ये मिलता है तो ये कौन सा फर्क डालेगा, ये भी कुछ नहीं करने वाला, ये बाद में आराम से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बोलेगा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं चुपचाप हूँ, मैं साइड में रहूँगा, आप सोल्व हो आराम से, जब तक आप लास्ट तक सोल्व नहीं हो जाते ना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, और आप जैसे ही सोल्व हो जाओगे मैं आपके साथ अंदर मर्ज हो जाऊँगा, मैं आपके साथ मल्टीप्लाई में आ जाऊँगा, और मल्टीप्लाई होके मेरे को भी इंटीग्रेट कर देना, मैं भी इंटीग्रेट होना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा। सेम लास्ट फैक्टर में जब कोस की पावर कैसे दे रखी हो इवन, और साइन की पावर कैसे दे रखी हो ओड, साइन 7x इंटू कोस 6x इंटू dx, तो आप इस पावर को तोड़ते थे, साइन 6x इंटू साइन x, ठीक है ना, सेम ऐसे ही चलेंगे वो भी, और साइन 6x को क्या लिखते थे, स्क्वायर का क्यूब। तो वहाँ पे ये जो कोस 6x है, ये भी आपको लास्ट तक कुछ नहीं कहता, ये कहता कि आप इसको सोल्व कीजिए साइन स्क्वायर को, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप आराम से इसकी क्यूब खोलिए, आप कोस 6 को टी पुट कीजिए, फिर इसकी क्यूब खोलिए, फिर मेरे को अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट तो मेरे को भी होना है लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको कुछ नहीं कह रहा, ये आराम से साइड में पड़ा रहेगा, बस आपको इसको लास्ट में देखना है, वो कब है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आया हुआ है, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आपको अकेला साइन की पावर 7x मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने वही डिस्कस किया था, अगर आपको अकेला साइन का फैक्टर मिल जाए और उसकी पावर ओड मिल जाए, देन हम उस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अब की बार जो मल्टीप्लाई में फैक्टर मिल रहा है ना, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसे ही चलने देना है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस इस टाइप के कि अगर आपको साइन की पावर कैसी मिले, ओड, अकेले साइन की पावर, ठीक है ना, या फिर अकेले कोस की पावर कैसी मिले, ओड, कितनी भी मिले, देन आपको उसको कैसे करना है, ये था उसका तरीका, एल्गोरिथम, ठीक है ना, क्वेश्चन को प्रोसीड करने का। और दो टाइप हमने इसमें डिस्कस किए कि अगर आपको दोनों मल्टीप्लाई में मिलते हैं, और वो कैसे, या तो एक की पावर ओड मिल जाए या फिर दूसरे की पावर ओड। अब दो केस और बच गए, एक की पावर इवन मिल जाए और दूसरे की पावर या तो दोनों कैसे हो इवन या फिर दोनों कैसे हो ओड, तो उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन बेस्ड पे जो टाइप्स हमने आज डिस्कस किए हैं उसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है ना, अदरवाइज क्वेश्चंस रह जाएंगे, सिंपल टाइप्स डिस्कस हो पाएंगी। तो वो दो टाइप हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम साथ में इन टाइप्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक एक दो, ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर। सो आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोस की पावर क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कोस की पावर क्यूब एक्स का तो लास्ट टाइम भी किया था हमने। आप कोस की पावर क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हो, देखिए कैसे, कि जो कोस 3x का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ठीक है ना। वहाँ से हमने लास्ट टाइम हमने किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो क्या होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, वहाँ से आप कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए अकेले कोस क्यूब एक्स की। तो क्या आएगी देखिए, माइनस 3 कोस एक्स इस साइड आएगा, वो क्या बन जाएगा, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स और इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स, और 4 को भी साइड लीजिए 1/4, ठीक है। तो ये देखिए मैं कोस क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स, जहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर है, यानी कि मैं इनके आराम से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। लेकिन कोस क्यूब एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, तो कोस क्यूब एक्स को हमने लीनियर पावर्स में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमने साइन क्यूब एक्स का किया था, साइन 3x का फॉर्मूला खोल के, जो कि क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ से इस साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने, और जो कि क्या आई थी 3 sin x माइनस साइन 3x बाई में 4, वो भी लीनियर पावर्स के अंदर आ गई थी, और फिर उसका क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन। ये एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन थे हमारे पास। अब जो हमारा आज का कंसेप्ट है हम उससे सोल्व करते आओ। जब आपको अकेले की पावर ओड मिल जाए, देन क्या बताया था हमने टाइप्स के अंदर, आप क्या कीजिए,
एक पावर को आज़ाद करवा दीजिए, उससे बाहर निकाल दीजिए। आप एक पावर को बाहर लीजिए, बाकी बचे हुए को लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। मैं एक पावर को ले आया dx के साथ और बाकी बची हुई को मैंने लिख दिया। फिर बाकी बची हुई के साथ क्या करना होता था, अगर वो 2 से बड़ी है ना तो उसको स्क्वायर करके ऊपर उसका मल्टीपल लिख दो, ठीक है ना। जैसे 4 है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, 8 है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब क्या करना है, स्क्वायर ही है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको किसके अंदर चेंज कर दो, साइन के अंदर। तो कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या चल रहा है आपके पास, कोस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, क्योंकि कोस एक्स dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में मिल गया, जो कि किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स को क्या पुट कर दीजिए, t पुट साइन एक्स इक्वल्स टू t, ठीक है ना। यहाँ से दोनों साइड क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये पूरा का पूरा किसके अंदर चल जाएगा, dt के अंदर। और साइन एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, t, ठीक है ना। तो देखिए साइन एक्स की जगह मैं t रख दूंगा, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू में कोस एक्स इंटू dx, ये सारा किस में चला गया, dt में। अब मैं इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि ना इसकी कोई पावर है, ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग है। तो 1 का क्या हो जाएगा, t माइनस में टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से t की वैल्यू जरूर पुट करना, क्योंकि हम नहीं जानते, सॉरी अगला नहीं जानता कि t क्या है, कौन है। आपने पुट किया है तो आप फिर से इसको लेके आएंगे। तो t को क्या लिखेंगे, साइन x, तो t को फिर से क्या लिख देंगे, साइन x, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन की पावर 3x, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, एक पावर को अलग कर देना है, बची हुई पावर को चेंज कर देना है। कोस है तो साइन के अंदर, साइन है तो कोस के अंदर, और फिर उसको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है एक न्यू वेरिएबल के अंदर। आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ये है कि i इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर 5x इंटू dx, ठीक है। देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एक पावर को रिलीज करना है यहाँ से, तो रिलीज कर दीजिए साइन रेज टू पावर 4x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। एक पावर मैंने रिलीज कर दी, फिर जो बची हुई पावर थी ना उसको स्क्वायर का मल्टीपल लिखना होता है हर बार। तो आप स्क्वायर का मल्टीपल लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 और इनटू में साइन एक्स dx, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना होता है तो कर दीजिए चेंज। एल्गोरिथम है, याद रखिए, स्टेप्स हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन एक्स dx। अब इस कोस एक्स को क्या पुट किया था हमने, t, क्योंकि साइन एक्स dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चल रहा है, जो कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो कोस एक्स को t पुट कर दीजिए, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब ये माइनस कहाँ पे चल जाएगा, इस साइड, तो साइन एक्स dx इसके इक्वल आ गया माइनस dt के इक्वल। और कोस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t स्टूडेंट्स, ठीक है। तो t पुट कर दिया, तो अब मेरा इंटीग्रेंड क्या बन के आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस मैंने कोस एक्स की जगह t रखा और स्क्वायर ऐसे किया से, होल स्क्वायर भी ऐसे किया से, और साइन एक्स dx की जगह क्या रख देंगे हमें, dt, ठीक है। अब देखिए मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मैं क्या खोलूंगा, पावर खोलने का यही रीजन है क्योंकि अंदर लीनियर क्वांटिटी नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन कर देता। तो मेरे को पावर खोलनी पड़ेगी अब, ठीक है ना, क्योंकि अंदर लीनियर क्वांटिटी नहीं है। तो पावर खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, और इनटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट से, dt, ठीक है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो। क्या होता है, 1 का तो क्या होता है t प्लस में t की पावर 4 का क्या होता है, t की पावर 5/5 माइनस में 2 तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का क्या होता है, t क्यूब बाई 3, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए t का हम क्या कर देंगे, वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में की थी। t की वैल्यू क्या थी, cos x, तो यहाँ पे भी cos x आएगा, यहाँ पे cos रेज़ टू पावर 5x बन जाएगा, यहाँ पे cos रेज़ टू पावर 3x बन जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा आपको कैसे करना है क्वेश्चंस को प्रोसीड। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट टाइप हमने रीड की थी उसके भी क्वेश्चंस लेता हूँ कि जब आपको दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में मिले तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ ऐसे है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, आई इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे है। अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, देखो मैंने बोला था ये जो साथ रहता है ना, ये बोलता है भैया मेरे को साथ रखो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपसे, बस जो आप ओड पावर वाला है ना वो यहाँ पे सबसे बड़ा है। वो ओड पावर वाले से बोलता है कि आप पहले तो रिलीज कर दो अपने बंदे को, और फिर जो बचा हुआ है उसको मेरे अंदर कन्वर्ट कर लो, मैं आपके साथ हूँ, और मेरे अंदर कन्वर्ट करके फिर आप
अनदर वेरिएबल के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हम दोनों, और फिर जो बचा हुआ है वो भी dt के अंदर चल जाएगा, और फिर हम बड़े आराम से इंटीग्रेट होकर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या बोलता है ये बोलता है कि मैं ऐसे कैसे रहूँगा, जो इवन पावर है वो बोलता है मैं यहाँ पे सेफ हूँ, आप रिलीज हो जाइए। तो ये साइन क्यूब एक्स क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले क्या लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या चल रहा है, साइन एक्स डी एक्स। मैंने इसकी एक पावर को रिलीज करके डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। आप इसको एक बार बुला के ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे साइन क्यूब एक्स अकेला है। तो हमने क्या किया था, अब साइन स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर दिया था, कोस में। तो क्या कर दूंगा मैं इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए सारा तो आया कोस के अंदर, बच गया साइन, तो कोस एक्स को क्या पुट कर दीजिए, टी, क्योंकि साइन डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कोस एक्स को टी पुट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और माइनस इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स है तो क्या आ गया, माइनस डी टी, और कोस एक्स है क्या पुट कर दिया, टी। तो कर दीजिए पुट 1 माइनस टी का स्क्वायर, और इंटू में बाहर क्या चल रहा है, टी का स्क्वायर, और इंटू में इसकी क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। तो माइनस ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस बाहर चल रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, और इंटू में डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस बाहर चल रहा है, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, और माइनस में टी की पावर 4 का टी 5 बाई 5, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक पावर प्लस की टोटल पावर नीचे, ठीक है, जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद टी की जगह अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, क्या जो यहाँ पे की थी, टी की जगह क्या रख दूंगा मैं, कोस एक्स, और वो मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। जो इवन पावर वाला है वो कुछ नहीं कहता, वो कहता कि मैं तो आराम से हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, ठीक है। दूसरा देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। अब की बार कौन आराम से बैठा रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कहेगा कोस मैं आपके साथ हूँ, आप क्यूब हो इसलिए आप क्या हो जाओ, एक पावर अपनी रिलीज कर दो, मैं आपके साथ हूँ। साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे, इसको क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। तो एक कोस एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, बचे हुए को वो बोलता है कि आप भी साइन के अंदर आ जाओ। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए सारा साइन के अंदर आ गया, ये कोस एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब कोस साइन एक्स को क्या पुट कर दीजिए, टी, क्योंकि कोस एक्स इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन है कोस एक्स इंटू डी एक्स, और इक्वल्स टू डी टी। तो ये किस में चल जाएगा, डी टी के अंदर, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, टी, तो रख दीजिए टी। तो ये क्या बनेगा, टी का स्क्वायर, और इंटू में 1 माइनस टी का स्क्वायर, और इंटू में सारे की जगह डी टी, ठीक है। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, और इंटू में डी टी। देखिए क्या बन गया हमारे पास। अब टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, और माइनस टी 4 का क्या होता है, टी 5 बाई 5, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब टी की जगह अगेन मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या, साइन एक्स, यहाँ पे आएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3, यहाँ पे आएगा साइन की पावर 5x बाई 5, वो मेरा आ जाएगा लास्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ आया होगा लेक्चर में हमने आज क्या बताया आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट टाइप्स हैं, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं और ये टाइप्स भी डिस्कस कर ली। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेरी रहती है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर आप व्हाट्सएप पे नंबर डाला होता है वीडियो के स्टार्टिंग में, वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी आप क्या जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता उसके रिगार्डिंग आप मैसेज छोड़ सकते हैं। वो नंबर सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग है, वहाँ पे सिर्फ डाउट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं साथ साथ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मतलब टाइम से पहले आपको मिल जाए। टाइम निकलने के बाद अगर आपको मिलेगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। जैसे कोई एंट्रेंस फॉर्म है या फिर कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म है या फिर कोई और फॉर्म है, ठीक है ना, अगर उसकी डेट निकल जाती है तो उसका पता चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम से अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच, बने रहिए एडोमैक्स मेंटर के साथ। थैंक यू।